नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी पावर के स्टॉक के बारे में और अदानी विलमार के स्टॉक के बारे में। अदानी पावर की बात की जाए तो इसने पूरे के पूरे अदानी समूह को आउट परफॉर्म करा है और अदानी विलमार की बात करी जाए तो इसने पूरे के पूरे समूह को अंडर परफॉर्म करा है। अब दोनों ही स्टॉक्स को एक एक करके पूरी तरीके से कवर करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि भैया पोजीशन बनानी है या पोजीशन से निकलना है। तो शुरू करते हैं अदानी पावर के साथ। अगर आप अदानी पावर के स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो काफी बढ़िया तेजी में रहा है ये स्टॉक बीते कुछ महीनों में और इस बीच में शेयर ने 400 प्लस के लेवल्स लगाए। अभी हालांकि करेक्शन होने के बाद 340 रुपए पे आके खड़ा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि भैया 400 वाला 340 हो गया, देखा जाए तो 15% करेक्ट हो गया है, क्या यहाँ पे निकल जाए? क्योंकि आप किसी ना किसी लेवल पे तो स्टॉप लॉस रखते हो, किसी ना किसी लेवल पे तो अपना प्रॉफिट सेव करने की कोशिश करते हो और प्रॉफिट बुक करते हो। तो मेरे को लगता है अदानी पावर 341 रुपए का जो शेयर का प्राइस है अभी करंटली, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 320 का या 15 का लगाना चाहिए। और दूसरी बात, शेयर गिराए ऊपर से ये मत देखो, ये देखो भागा कितना है। 6 महीने की अभी भी देखोगे ना आप तो 80% के रिटर्न्स हैं। बाकी कोई अदानी ग्रुप की कंपनी उठा के देख लो, कोई रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। अदानी ग्रुप केवल अदानी हिंडनबर्ग केस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में फंस के रह गया है। शेयर्स ऊपर जाते हैं वापस आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं वापस आ जाते हैं। अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर को छोड़ दिया जाए तो किसी ने कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है जो फैसला देने के लिए तैयार नहीं है, दे देता है हर बार एक तारीख। सबसे पहले 14 अगस्त की, फिर 29 अगस्त, फिर 15 सितंबर, फिर 13 अक्टूबर और अब 20 अक्टूबर की डेट आ चुकी है अदानी पावर के लिए। ठीक है जी, सॉरी अदानी ग्रुप के लिए फैसले के ऊपर। अब यहां से अदानी पावर में मैंने आपको एक लेवल दे दिया, उस लेवल के साथ मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए और स्टॉक को कैरी करना चाहिए। स्टॉक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्टॉक के फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है एंड पावर सेक्टर की डिमांड है। पावर में आप देखो डिमांड कितनी चल रही है इस समय, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव दिखती हैं। तो मेरे को लगता है अदानी पावर आगे और अच्छा दे सकता है और वैल्यूएशन वाइज भी 9 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो दमदार कंपनी है, अच्छा प्राइस है, तो होल्ड करने की राय होगी। अब आते हैं दूसरे स्टॉक पे जिसका नाम है अदानी विलमार। अदानी विलमार में कंटिन्यू गिरावट है, अंडर परफॉर्मेंस जारी है। शेयर की गिरावट शुरू हुई थी लगभग नवंबर 2022 से, जब स्टॉक का भाव 700 रुपए का था। वहां से कंटिन्यू लोअर लोज बनते गए हैं। अभी 344 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और इतनी करेक्शन के बावजूद आप शेयर का पीई देखो तो 147 के पीई पे है। और ये 147 के पीई पे क्यों है इसको समझिए। ये इसलिए इतना महंगा दिख रहा है क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट था ना वो पूरा का पूरा गायब हो गया है। कंपनी लॉस में आ गई है। इनफैक्ट आप कंपनी के बीते 2 क्वार्टर्स की बात करें, 3 क्वार्टर्स की, तो दिसंबर क्वार्टर में 246 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर के बाद मार्च क्वार्टर में ये प्रॉफिट केवल 94 करोड़ का रह गया और मार्च के बाद जून क्वार्टर में तो कंपनी घाटे में आ गई 80 करोड़ के। यही एक सबसे बड़ा कारण बन रहा है। जो कंपनी लगभग 60-40 का अर्निंग पर शेयर क्लॉक कर रही थी, अभी 2 रुपए 30 पैसे के अर्निंग पर शेयर पे आ गई है। यानी कंपनी की अर्निंग्स कहीं है पूरी। जिस कंपनी का प्रॉफिट 800 करोड़ का था उस कंपनी का प्रॉफिट अभी 300 करोड़ का रह गया है। और ये सब क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीजन है जो कच्चे तेल के दाम में वॉलेटिलिटी आई है। इन्होंने महंगे कच्चे तेल के दाम पे बहुत सारा माल अपने जो वेयर हाउसेस होते हैं उनमें रख लिया और फिर कच्चे तेल के दाम गिर गए। सरकार ने एडिबल ऑयल के प्राइस गिरा दिए जिसके बाद इनको बड़ा नुकसान हुआ और ये घाटा इनकी फाइनेंशियल्स, इनके रिजल्ट्स में क्लियरली दिखा। कंपनी ने कहा भी। अब आगे एक और प्रॉब्लम है, केवल प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती है। अगर आप कंपनी का टोटल ओवरऑल अभी तक का देखेंगे तो फरवरी 2022, फरवरी 2023 एक साल हो गया और दूसरा साल आपके लिए फरवरी 2024 में हो जाएगा, यानी कि 2 साल कंप्लीट। फिर फरवरी 2023 यानी कि तीसरी साल, सॉरी 23 निकल रहा है मुझसे, 25, यानी कि यहां से आप ऑन एन एवरेज 14 महीने और है। 14 महीने में कंपनी को कुछ शेयर्स की भी बिकवाली करनी है क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स के पास 87.94% स्टेक है। अकॉर्डिंग टू सेबीज रूल, आप 3 साल के अंदर अंदर जब बाजार में आते हो उसके 3 साल का समय होता है आपके पास, जहां पे आपको अपना स्टेक 75% तक लाना होता है, या तो उससे कम कर लो, उससे ऊपर नहीं रख सकते आप। 25% शेयर्स आपके बाजार में फ्री फ्लोट होने चाहिए, यानी कि एफआईआई, डीआईज या पब्लिक किसी के पास भी। और कंपनी के अभी 88% है कंपनी के पास, यानी 13% का ओएफएस भी आना है, तो वो एक और ट्रिगर बनता है।
बाकी ओवरऑल फॉर्च्यून ब्रांड नो डाउट बढ़िया है, कंपनी का कारोबार अच्छा है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत तो दिखती नहीं है। लेकिन ये जो एडिबल ऑयल के प्राइसेस के चलते इनकी ऊपर नीचे हो रहा है वो प्रॉब्लम है। तो ये स्टॉक भी इस भाव पे ज्यादा कुछ खोने के लिए मुझे नहीं लगता है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो दोनों ही स्टॉक्स को लेकर। बट फ्रेश बाइंग आप कर रहे हो तो बाय ऑन डिप्स जरूर करना और हल्का फुल्का पैसा लगाना लंबे समय के व्यू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।